हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप सभी को पता है कि आपका जो है आंसर की यानी कि प्रोविजनल आंसर की आ चुका है और चैलेंज का जो है डेट है वो भी अब बीत चुके हैं। 9 तारीख तक आपको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर समय दिया गया था। आई होप कि जिसको अगर इशू रहा होगा उन्होंने किया होगा। अब इस बीच कई बच्चों ने जो है कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर बताइए कि बीएचयू का कट ऑफ कितना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग बीएचयू बीए के बारे में आपको बताएंगे। देन उसके बाद और भी जो सारे कोर्सेस हैं उसके बारे में भी धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे कि किसका जो है कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि सीयूटी बीएचयू बीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं किस हिसाब से कितना जो है जा सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का काम है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि सारी की सारी वीडियो हम लोग काम का ही बनाते हैं और जो है सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है आपको यहाँ पर मिलता है। तो बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब जब हम स्टार्ट करते हैं इस बारे में बात करना, कट ऑफ के बारे में, स्पेशली हम लोग बात करें यहाँ पर बीएचयू बीए की, तो देखोगे यहाँ पर कि बीएचयू बीए में जब आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप बीएचयू में अगर पढ़ना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर पेपर जब आपने सेलेक्ट किया होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो दो चीजें होती है यहाँ पर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, 2 पेपर लेने होते हैं। एक होता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में आप या तो हिंदी ले सकते हो या फिर आप चाहो तो इंग्लिश भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मान लो कि आपने हिंदी ले लिया या फिर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ले लिया। अब देन आपको एक चाहिए होता है पेपर, वो होता है जनरल टेस्ट का। तो 2 पेपर हो गए, एक लैंग्वेज का, एक हो गया जनरल टेस्ट का। अब अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है पेपर लेवल, तो पेपर का लेवल अगर आप देखोगे तो जैसा कि आप सभी ने बताया था पेपर होने के बाद, तो आपने कहा था कि मतलब आपका जो रिव्यू आया उसके आधार पर, और हमने बहुत सारे बच्चों से बात भी करी थी जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था, ठीक है। तो हिंदी में जो है पेपर काफी मतलब ठीक ठाक आया, मतलब इजी पेपर था, ठीक है। ओवरऑल इजी पेपर यहाँ पे था। 50 क्वेश्चन में से आपको पता है कि आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं, लेकिन पेपर इतना इजी आ गया था कि कई बच्चों ने जो है 42 क्वेश्चन भी बना दिए, कई लोगों ने 50 में 50 ही बना दिए। तो कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने किया था कि सर मैंने 42 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन बना दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब वो देखा जाएगा बाद में, रिजल्ट आएगा तब, बट 40 ही क्वेश्चन आपको बनाने थे। तो 40 बच्चे कितने हो गए, 200 नंबर के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 200 मार्क्स के यहाँ पर आपका लैंग्वेज होता है। लेकिन जो इंग्लिश था, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड आ गया था। तो आप हार्ड नहीं कह सकते बट मीडियम हम कह सकते हैं कि इंग्लिश से थोड़ा सा टफ आया था, सॉरी हिंदी से टफ आया था इंग्लिश का पेपर। तो इसमें बच्चों ने कहा कि सर, मतलब जितने भी बच्चों ने बताया लगभग 35 के आसपास, वो 35 के आसपास, 30 के आसपास। तो ओवरऑल देखोगे तो 28 क्वेश्चन, 28 से 30-31 क्वेश्चन तक, मान लो 28 से 31 क्वेश्चन के आसपास आपने बनाए होंगे। 28 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं, 28 से 30-31 क्वेश्चन आपने बनाए होंगे। तो इतने सारे, लगभग एवरेज ये रहा है 28 क्वेश्चन के आसपास। तो अब इसमें देखो थोड़ा सा, मतलब हिंदी में जितना गया है, हिंदी में तो मतलब नॉर्मली अगर आप एवरेज देखो कितने बच्चों ने कितना बनाया है, तो लगभग मतलब 35 क्वेश्चन तो लगभग सही, मतलब जो भी ठीक ठाक पढ़ के गए थे। और यहाँ पर सर ने, जो रजनी सर ने पढ़ाया था, लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर लड़े थे। तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, तो एकदम आराम से आपका बन गया होगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन यहाँ पर आराम से, 32 से 35 क्वेश्चन आराम से हिंदी वाले में बना होगा। देन यहाँ पर जनरल टेस्ट देखोगे तो जनरल टेस्ट में इस बार हुआ क्या कि मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन, जो जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, वो तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जहां पर बच्चों से बन ही नहीं रहे थे, और करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन आ गए थे। तो 25-27 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है 25 या 28 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 25 से 28 क्वेश्चन आए थे, उसमें से लगभग अगर आपने 15 भी बना लिए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आपने बना लिए थे तो बहुत अच्छा था। 15 भी नहीं बन रहे थे, 10-15 क्वेश्चन आपने बना लिए तो अच्छा था, ठीक है। देन लेकिन मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वहां पर बनाया जा सकता था, वहां पर बन सकते थे, ठीक है। टोटल आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 60 में से बनाने होते हैं 50, ठीक है, 50 ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपने 30 क्वेश्चन लगभग बना लिया, क्योंकि यहाँ पर 15 मैथ का भी नहीं बन रहा था, ठीक है, बच्चों से। हालांकि रीजनिंग का हमने आपको दिखाया था पेपर, जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे लगभग इजी थे, मतलब सब क्वेश्चन आपसे बनने लायक था, ठीक है। तो यहां पर देख लोगे लगभग, तो यही आप अगर आप यहाँ भी 32 क्वेश्चन के आसपास अगर आप जनरल टेस्ट में बना लिए हो तो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखोगे तो कट ऑफ यहाँ पर मतलब ये तो लगभग एवरेज रहने वाला है। आप देखोगे यहाँ पर मतलब इतने क्वेश्चन लगभग यहाँ पे बने हैं, 30-30, 60, 30, 90 क्वेश्चन, ठीक है। 9 बचे कितना हो गया
ज़्यादा हो गया क्या? 30, 30, 60, सॉरी लैंग्वेज का हमने 2 बार यहाँ पर काउंट कर दिया, ठीक है। तो लगभग 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। तो 6 25 30, तो 300 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, मतलब ये लगभग 300, तो मतलब 450 में 450 होगा ना, ये 200 और ये हो जाएगा आपका 250, तो 450 नंबर टोटल होता है पूर्णांक। इसमें से अगर आपके 300 नंबर आ जा रहे हैं टोटल, तो आप मतलब ठीक ठाक नंबर लेकर आए, मतलब अच्छा नंबर है आपका 300, समझ रहे हो आप, मतलब ठीक ठाक नंबर आपका आ गया। लेकिन जब हम बीएचयू की बात करते हैं, ये तो 400, ये तो ओवरऑल है ना कि 400 यहाँ पर नंबर, 450 में से 300 नंबर। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं हम स्पेशली बीएचयू की, क्योंकि बीएचयू का क्राइटेरिया है कि भाई हम एक लैंग्वेज लेंगे कोई, यहाँ पर देखो जीटी लेंगे और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश आपने जो भी अटेम्प्ट किया है वो हम काउंट करेंगे। और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि यहाँ पर लैंग्वेज का हम आपसे मतलब काउंट करेंगे हम सिर्फ 50% ही। अब देखो यहाँ पर क्या है, 200 नंबर का होता है लैंग्वेज कितने नंबर का? 200 नंबर का। इधर आपका जनरल टेस्ट कितने का होता है? 250 नंबर का। तो 250 में बीएचयू के लिए आपको मतलब पूर्णांक जो रहेगा वो 250 ही रहेगा, लेकिन जो लैंग्वेज का पूर्णांक रहेगा ये लेंगे 100 नंबर पर, ठीक है। मतलब 200 नंबर ना लेकर के बीएचयू में आपको 100 नंबर पर ही आपका नंबर यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो सपोज करो आपने हिंदी में जो है वो 30 क्वेश्चन आपने बनाए थे, तो 30 25 कितने हो गए? 150 नंबर। तो बीएचयू 150 ना लेकर के कितना लेगी? 150 का आधा यानी कि 75 नंबर। तो ये काउंट करेगी कि आपने 100 में से जो है ये 75 नंबर आप लेकर के आए हो। अच्छा 200 में था आपका 150 नंबर, तो यहाँ पर 100 में से कितना हो जाएगा? 75 नंबर। तो 75 इसके हो गए, और इधर आपने मान लो कि जितना भी लेकर के आए हैं आप 250 में से, ठीक है, मान लो 150 नंबर लेकर के आए हो, तो इधर 150 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपका कट ऑफ बनेगा। अब एक एक करके हम देखेंगे, ये पूरी क्राइटेरिया हमने समझा दिया आपको कि किस प्रकार से बीएचयू में यहाँ पर बनता है कट ऑफ, 50% लैंग्वेज का लिया जाता है। अब अगर हम देखें तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अभी हम बताएंगे आपको कट ऑफ कितना किसका जा रहा है, बट यहाँ पर कट ऑफ मतलब वेरी किस हिसाब से करता है। तो 3 क्राइटेरिया है, मतलब 3 चीजें हैं इसमें जिसके ऊपर कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है इस पर। तो एक होता है लोकेशन के ऊपर, कि लोकेशन मतलब कि लोकेशन जैसे यहाँ पर एफएमसी हो गया, ठीक है, एमएमबी हो गया, और देखोगे आप बीकेएम हो गया, ठीक है, बीसीडब्ल्यू हो गया। इसमें से जो है एमएमबी एफएमसी है तो मेन कैंपस में है, ठीक है, मेन कैंपस है। लेकिन यहाँ पर ये सब जो है एएमपीजी, डीएवी, ये सब क्या है? ये सब एफिलिएटेड कॉलेज है। तो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पर एफएमसी में लेते हो एडमिशन तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, अगर आप एमएमबी में लेते हो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपका कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली देखोगे तो इसका कम जाता है। तो एक फैक्टर हो गया यहाँ पर लोकेशन का। दूसरा यहाँ पर फैक्टर होता है कैटेगरी का। अगर आप मान लो कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो तो जाहिर सी बात है, ये भी बात आप समझते हो कि थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहता है जनरल का। देन आपको ओबीसी का, ठीक है, ओबीसी का भी ज़्यादा रह रहा है। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, फिर आपको एससी का देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको एसटी का, और उससे भी लास्ट में अगर आप पीएच कैटेगरी से हो, फिर उससे भी लास्ट में अगर आप एम्प्लॉय कोटा से हो। एम्प्लॉय कोटा में हो तो अगर आप पेपर में बैठ भी गए हो तो आपका एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर वेरी करता है कैटेगरी वाइज। देन यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि देखो कई बच्चे सोचते हैं कि सर क्या मेरा 200 नंबर आया तो मेरा एडमिशन मतलब ज्योग्राफी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर जियोग्राफी की, अगर आपको सोशल साइंस में जियोग्राफी में एडमिशन चाहिए तो आपको कम से कम 300 नंबर के आसपास, 290 295 नंबर आपको चाहिए 350 नंबर में से। तो इसका कट ऑफ काफी जाता है। इकोनॉमिक्स का देखोगे, पॉलिटिकल साइंस का देखोगे बहुत हाई जाता है, इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं हाई जाता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जैसे आप कहोगे गृह विज्ञान का चाहिए हमको, ठीक है, तो गृह विज्ञान चाहिए आपको, होम साइंस, उसका कट ऑफ कम जाता है। आपको उर्दू चाहिए, मतलब लैंग्वेज के कुछ पेपर होते हैं वहां पर कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। आर्ट्स वाले सेक्शन में देखोगे, मतलब आर्ट्स फैकल्टी में। ये हो गया। एक आप और कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर फैक्टर जेंडर का, ठीक है, जेंडर का मतलब अगर आप यहाँ पर अगर आप फीमेल हो, मतलब फीमेल स्टूडेंट हो, फीमेल, ठीक है, और एक है मेल स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर आप फीमेल हो ना तो आपके बहुत कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि एमएमबी जो है वो ओनली गर्ल्स कॉलेज है और इसमें जो है बहुत सारे लड़कियों का एडमिशन हो जाता है, तो कट ऑफ कम चला जाता है। और वैसे ही आप देखोगे बीकेएम, बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, ये केवल और केवल जो है गर्ल्स कॉलेजेस हैं। तो गर्ल्स कॉलेजेस ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए जो है आपको अगर आप लड़की हो और अगर आप बीएचयू में आना चाहते हो तो आपको आसानी से कम नंबर पर भी एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। लड़कों के लिए थोड़ी सीट यहाँ पर कम रह जाती है इसलिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर बीएचयू बीए के कट ऑफ के बारे में। तो बीएचयू बीए के अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर आर्ट्स और सोशल
दो फैकल्टी हैं, मतलब जो बीए का जो यहाँ पर कैंपस है उसमें आप समझो कि बीए का जो कोर्स चलता है वो दो जगह है, एक मतलब दो सेक्शन में बांट दिया गया है, एक होता है सोशल साइंस, एक होता है आपका आर्ट्स। तो जब यहाँ पर देखोगे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, तो दो फैकल्टी में ये बीएचयू बीए का पूरा कोर्स जो यहाँ पर चलता है, तो दो फैकल्टी हो गए। अब आर्ट्स में है क्या ना कि आर्ट्स में लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको मतलब इंग्लिश ऑनर्स चाहिए, हिंदी ऑनर्स चाहिए, उर्दू ऑनर्स चाहिए, फ्रेंच ऑनर्स चाहिए, तो आपको कहाँ पर जाना होगा, आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ना होगा। अगर आपको मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, अगर आपको मान लो कि और भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, तो आपको जाना होगा यहाँ पर सोशल साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज मेनली जो है लैंग्वेज के सब्जेक्ट, साथ ही साथ यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स भी है, साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजी का भी सब्जेक्ट चलता है, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के भी कुछ सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ पर मेनली जो है आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ आर्ट्स में थोड़ा सा सीट ज़्यादा है, तो इसका कट ऑफ वैसे भी कम जाता है, और ये इतना डिमांड में नहीं रहता है, तो थोड़ा बच्चों का डिमांड इसका कम रहता है आर्ट्स वालों का, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा सीट ज़्यादा है और मतलब डिमांड में कम है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो सोशल साइंस का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और आर्ट्स का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, ध्यान देना, आर्ट्स का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, सोशल साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है सोशल साइंस में, क्योंकि सबको चाहिए ज्योग्राफी, तो सबको ज्योग्राफी ही पढ़ना है, ठीक है, सबको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हमने पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दिया। तो अगर आप एफएमसी का देखोगे तो एफएमसी आपका होता है मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, तो मेन कैंपस में आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बच्चे चाहेंगे मेन कैंपस में एडमिशन लेना, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और एमएमबी भी कहाँ है, ये मेन कैंपस में ही है, हालांकि ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पर लड़कियां ही सिर्फ पढ़ती हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये कोएड कॉलेज है, ठीक है, ध्यान देना, मतलब यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, यहाँ पर ओनली गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पर भी ओनली गर्ल्स, बीकेएम में, बीसीडब्ल्यू में गर्ल्स और एमपीजी में भी ओनली गर्ल्स, ठीक है। तो आरजीएससी भी है, बट वहाँ पर बीए नहीं चलता है, बीए का कोर्स नहीं है। अब ये बात अगर समझ गए हो तो आप कट ऑफ तो खुद ही देख सकते हो, हमने पूरा जो है लिस्ट यहाँ पर लगा दिया है आपको। तो 215 प्लस माइनस 5 यहाँ पर सब में कर लेना, प्लस माइनस 5 मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि 138 नंबर ही जाएगा इसमें कट ऑफ, ऐसा नहीं है, ठीक है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा कि हमने पीछे बताया आपको। तो सबका अपना अपना देख सकते हो, जैसे ईडब्ल्यूएस में 202 नंबर, जनरल का ईडब्ल्यूएस का एफएमसी में 205 नंबर, ठीक है, एससी में 160 नंबर और यहाँ पर एसटी का 140 नंबर। वैसे ही अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर और कॉलेज वाइज मतलब लोकेशन वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो लेना, अच्छे से देख लेना, अगर आपके इसके आसपास नंबर है तो आपका एडमिशन आराम से होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक चीज का मैं कहूंगा कि भाई देखो सब्जेक्ट वाइज भी वेरी करता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ध्यान देना। ऐसा आप कहोगे कि नहीं सर 202 नंबर पर क्या हमको ज्योग्राफी ऑनर्स मिल जाएगा, हाँ देखो आर्ट्स में ज्योग्राफी ऑनर्स भी चलता है, ध्यान देना। तो नहीं, यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा आपको 202 नंबर पर ज्योग्राफी ऑनर्स मिलना, इसके लिए ज्यादा नंबर चाहिए। ये मतलब एक सेफ स्कोर तरह से आप समझ सकते हो कि भाई 202 नंबर है तो किसी न किसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो, ठीक है, एफएमसी में हो जाएगा, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना यहाँ पर अच्छे से। देन यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का जैसा हमने बताया कि यहाँ पर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो देखो वहाँ पर कितना था 215 के आसपास, और यहाँ पर कितना हो गया 240-42। तो वही 240-42 नंबर है, उसके मतलब 250 के आसपास है, 250 नंबर आपके आ रहे हैं 350 में से, तो आपको आराम से जनरल कैटेगरी में एफएमसी में आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगेन ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके लिए आपको 295 नंबर 300 नंबर तक आपको चाहिए, ठीक है। तो वो ध्यान देना, अगर इतने नंबर है तो आपका एडमिशन किसी न किसी सब्जेक्ट में यहाँ पर हो जाएगा। वैसे अपने कैटेगरी वाइज और लोकेशन वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप कि ये पूरा आपको बात समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने मतलब कोशिश करी है कि एक एक चीज आपको समझाया जाए, ताकि आपको पूरा जो है आइडिया हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। साथ ही साथ अभी देखो हम लोग जो है वो नया कोर्स, नया बैच लेकर के आ रहे हैं CUET, ठीक है, CUET 2025 के लिए, ठीक है, नया बैच हम लोग जल्दी ही लेकर के आ रहे हैं। तो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है उनको CUET कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हो, ठीक है, ठीक है,
सिटी कॉन्सेप्ट के बारे में उनको बताना। अगर आपको यहाँ से मदद मिली है, अच्छा लगा, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो जरूर एक बार उनको रिकमेंड करना, ठीक है, और बताना कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है कोर्स। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में किसी नई टॉपिक के साथ और किसी और कोर्स के कट ऑफ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और आंसर की जल्दी आने ही वाला है। तो बस मिलते हैं अगले सेशन में।